हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदर्श एंड वेलकम बैक टू गीकी हब। तो ये 17th वीडियो है जिसमें हम यहाँ पर लिनक्स में आगे हम बढ़ेंगे और यहाँ पे हम माई सिक्वल सर्वर के बारे में जानेंगे। तो माई सिक्वल सर्वर क्या है, कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे उसका हम अपनी मशीन्स में दूसरी मशीन्स में एक्सेस लेते हैं, वो पूरा प्रोसेस हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। So before starting the practical part of the video, let us know about MySQL. What is MySQL and what is MySQL Server? जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि क्या होता है और क्यों होता है, क्या इसका यूज़ है और क्यों हमें इसे एक्सेस लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें MySQL के बारे में जानना पड़ेगा। MySQL में आप यहाँ पे देख सकते हो सीक्वल आ रहा है। सीक्वल मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी ये एक लैंग्वेज होती है, ये एक क्वेरी लैंग्वेज होती है। अब ये क्वेरी लैंग्वेज किस चीज़ की होती है? ये एक डेटाबेस से रिलेटेड लैंग्वेज होती है जिसे हम DBMS कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम एक क्वेरी और मतलब क्वेरीज़ का इस्तेमाल करते हैं अपने जो ऑपरेशंस है उन्हें परफॉर्म करने के लिए। तो वो जो हमारी क्वेरीज़ होती हैं वो एक लैंग्वेज में लिखी जाती है, वो एक सिंटेक्स में लिखी जाती है। तो वो सेट ऑफ सिंटेक्स एंड सेट ऑफ रूल्स या फिर वो पूरा प्रोग्राम या फिर वो एक तरीके से पूरा जो क्वेरी लैंग्वेज है वो हम MySQL कहते हैं। तो MySQL is a fast open source database system used to store and manage data using SQL. SQL क्या है? SQL query based language है। It is popular for web apps and support secure scalable data handling। आपको जितनी भी वेबसाइट इंटरनेट पे दिखती है उन सब में जो भी डायनेमिक वेबसाइट्स होती है जिसमें यूजर्स बनते हैं, जिसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें डायनेमिक चलती हैं या फिर बहुत सारा जो डेटा होता है तो वो हमारा कहीं ना कहीं डेटाबेसेस में स्टोर होता है। तो वो एक अलग पार्ट है जिसमें हम DBMS के बारे में पढ़ते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो DBMS का एक मोस्ट पॉपुलर जो यहाँ पे DBMS सिस्टम है वो है MySQL। MySQL का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इनफैक्ट इस समय शायद MySQL बेस्ड डेटाबेसेस ही सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, लेकिन मॉडर्न अप्रोच के साथ साथ यहाँ पे MongoDB, PostgreSQL इस तरीके से भी चीज़ें यूज़ होती हैं, लेकिन अभी हम MySQL के बारे में जानेंगे। तो MySQL समझ के एक क्वेरी बेस्ड लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू आप अपने टास्क को परफॉर्म करा सकते हैं, चाहे वो रीड का हो, राइट का हो, डिलीट का हो, अपडेट का हो, पुट का हो या पैच का हो, कैसा भी वो टास्क हो सकता है डेटाबेस के अंदर। अब MySQL सर्वर क्या है? देखो, MySQL मैंने आपको बता दिया, ये एक डेटाबेस से रिलेटेड क्वेरी बेस्ड लैंग्वेज होती है जिसमें आप कोई भी अपने क्वेरी लिख के टास्क को परफॉर्म करा सकते हो। तो अब ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड ये एक तरीके की क्वेरी बेस्ड लैंग्वेज है। तो ये कहाँ परफॉर्म होगी? ये आपकी MySQL सर्वर में परफॉर्म होगी, जहाँ पे आपका डेटाबेस स्टोर होगा, जहाँ पे आपका डेटाबेस होस्टेड होगा एक तरीके से। जैसे कि आपने XAMPP इंस्टॉल करा होगा, तो XAMPP में आपके पास जब इंस्टॉलेशन हो जाता है, आप जब उसे ओपन करते हो तो उसको जो कंट्रोल पैनल होता है वहाँ पे आपको अपाची, MySQL ये सारे ऑप्शन आते हैं जहाँ आप स्टार्ट कर देते हो, स्टॉप कर देते हो। तो वो जो अपाची है वो एक वेब सर्वर होता है, अपाची एक वेब सर्वर होता है। वहीं जो नीचे MySQL आप स्टार्ट करते हो 3306 वहाँ लिखा आता है, वो पोर्ट नंबर होता है MySQL का 3306, और आप उसे स्टार्ट करते हो तो वो MySQL सर्वर को स्टार्ट करता है। तो सेम ऐसे लिनक्स में भी हम MySQL सर्वर यहाँ इस्टेब्लिश करके देखेंगे, वहाँ अपने डेटाबेसेस बनाएंगे और कैसे हम उसे विंडोज़ के अंदर एक्सेस लेते हैं वो भी देखेंगे। तो विंडोज़ के अंदर एक्सेस लेने के लिए हम यहाँ पे वर्क बेंच का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सर्वर से हम कैसे कनेक्शन लेते हैं वो आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो MySQL वर्क बेंच एक तरीके का ग्राफिक बेस्ड टूल है जिसमें आप अपने डेटाबेस को मैनेज कर सकते हो। इनफैक्ट इसे हम DBMS मैनेजमेंट टूल भी कह सकते हैं। सो ये तीन चीज़ें मैंने आई होप आपको क्लियर समझा दी होंगी। तो अब चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट में, इंस्टॉल करते हैं MySQL सर्वर अपने लिनक्स में। वहाँ देखते हैं MySQL को कैसे लॉगिन और कैसे मैनेज किया जाता है और कैसे हम उसे दूसरी मशीन्स में या फिर अपने विंडोज़ की मशीन में या फिर हम कैसे उसे एक्सेस लेते हैं। सो मैं अपनी विंडोज़ मशीन में हूँ और मैंने यहाँ पे अपना लिनक्स में ओपन कर रखा है, मतलब लॉगिन कर रखा है। अगर मैं यहाँ पे sudo su कर देता हूँ और अपना पासवर्ड देता हूँ तो मैं अब यहाँ पे सुपर यूज़र यानी रूट यूज़र पे आ चुका हूँ। अब मुझे सबसे पहले यहाँ पे MySQL इस्टेब्लिश करना है। तो अगर अभी मैं यहाँ पे MySQL-v लिखूँगा तो अभी देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब MySQL अभी कुछ भी इंस्टॉल नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ apt install MySQL सर्वर और एंटर कर देता हूँ y। अब यहाँ पे जो हमारा MySQL सर्वर है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम जब भी लिनक्स में काम करते हैं तो हमें सारा कमांड बेस्ड ही काम करना पड़ता है। कुछ भी इंस्टॉल करना हो, कुछ भी करना हो तो हम यहाँ पे कमांड्स के थ्रू ही करते हैं। तो apt इंस्टॉल के थ्रू आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो जैसे ही आपका MySQL स्टार्ट हो जाए तो आप सबसे पहले उसका स्टेटस लीजिए कि हमारा जो MySQL सर्वर है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो उसका जो स्टेटस है वो रनिंग आ रहा होगा। तो रनिंग को आप स्टॉप या स्टार्ट भी कर सकते हो। तो पहले इसे इंस्टॉल होने देते हैं।
तो यहाँ पे हमारा जो माई सिक्वल सर्वर है वो इंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं दोबारा से यहाँ पे माई सिक्वल और वी करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं माई सिक्वल के अंदर आ चुका हूँ। और अगर मैं यहाँ पे शो डेटाबेसेस करूँगा तो यहाँ पे मेरे को जितने भी अवेलेबल डेटाबेसेस है वो मुझे देखने को मिल रहे हैं। इन्फॉर्मेशन स्कीमा, माई सिक्वल, परफॉर्मेंस स्कीमा, सिस। एग्जिट कर लेते हैं अभी के लिए यहाँ से। तो यहाँ पे हमारा माई सिक्वल सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक यूज़र बनाएंगे। अभी देखो जितना भी हमें माई सिक्वल में एक्सेस मिलता है वो रूट यूज़र के थ्रू मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं यहाँ पे माई सिक्वल -u और रूट लिख दूँ और -p लिख दूँ और एंटर कर दूँ तो मैंने ऑलरेडी कोई पासवर्ड नहीं लगा रखा, तो मैं इसे भी एंटर कर दूंगा तो मैं अपने माई सिक्वल के अंदर पहुंच चुका हूं। लेकिन हमें एक सिक्योर सिस्टम अगर इस्टेब्लिश करना है तो हमें एक यूज़र और एक उसका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमें बनाना होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे और एक नया यूज़र बनाएंगे और उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक डेटाबेस बनाएंगे और उसका ही एक्सेस लेके देखेंगे अपनी विंडोज़ वाली मशीन पे। तो बिफोर डूइंग दैट मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी इस Ubuntu 64 बिट वाली मशीन को मैं इसका एक्सेस विंडोज़ में दे देता हूँ, यानी मैं इसको ब्रिज नेटवर्क में ले आता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस पे जाऊँगा, आई थिंक मुझे हाँ नेटवर्क अडेप्टर पे जाना है। यहाँ पे ब्रिज की सेटिंग्स मेरे को देखने को मिल रही है और यहाँ पे इसको टिक करके मैं यहाँ पे ओके कर दूँगा। अगर मैं अपनी विंडोज़ पे जाता हूँ, मैं अपनी विंडोज़ में जाऊँगा और यहाँ पे CMD लिखूँगा और यहाँ लिखूँगा IP config, एंटर करूँगा तो मेरे पास आप देख सकते हो 10.2 की IP आ रही है, 192.168.10.2। अगर मैं यहाँ पे अपने लिनक्स में जाके IF config करूँगा, आई थिंक मैंने नेट टूल्स नहीं कर रखे, तो apt इंस्टॉल नेट टूल्स। अब मैं यहाँ पे दोबारा से IF config करके देख लेता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10.8 करके मेरी IP आ रही है, 192.168.10.8, यानी हमारी ये दोनों सिंपल सेम नेटवर्क में। मैं एक बार पिंग करके देख लेता हूँ, पिंग 192.168.10.8 एंटर करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, यानी ये दोनों मशीन मेरी सेम नेटवर्क के अंदर है। अब मुझे सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, एक नया यूज़र बनाना है। तो उसके लिए मैं माई सिक्वल -u रूट -p के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पे एक नया यूज़र बनाता हूँ। तो उसके लिए लिखूँगा मैं क्रिएट यूज़र और सिंपल सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर मैं अपना यूज़र का नाम दे दूँगा और स्मॉल दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं लिख देता हूँ आदर्श यूज़र @ और मुझे इसको सारे प्रिविलेजेस देने हैं तो मैं % का साइन इस्तेमाल कर लूँगा। इसके बाद आइडेंटिफाइड बाय और फिर से सिंगल कोट्स के अंदर इसका पासवर्ड दे दीजिए, जो कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे आदर्श 123। ये मेरा पासवर्ड रहेगा। लास्ट में सेमीकोलन लगा के टर्मिनेट कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। तो हमारी क्वेरी ओके हुए सक्सेसफुल हो चुकी है। अब मुझे इसको प्रिविलेजेस देने हैं तो मैं इसमें लिखूँगा ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन $*2 और फिर से सिंगल कोट्स के अंदर जो हमारा यूज़र था उसका नाम यूज़र और लास्ट में सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दीजिए। उससे पहले यहाँ पे आपको विद ग्रांट ऑप्शंस भी लिखना पड़ेगा, विद ग्रांट ऑप्शन और एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे भी क्वेरी ओके हो चुकी है, यानी हमारी ये वाली क्वेरी भी हो चुकी है, जिससे हमने क्या करा, आदर्श यूज़र को सारे जो प्रिविलेजेस हैं वो असाइन कर दिए। तो इसको एक बार फ्लश कर देते हैं, फ्लश प्रिविलेजेस, ठीक है, फ्लश प्रिविलेजेस हो गए, एग्जिट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये हो चुका है। अभी एक बार हम जो हमारा माई सिक्वल सर्वर है उसे रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो systemctl रीस्टार्ट माई सिक्वल, जैसे ही हम ये करेंगे तो हमारा जो माई सिक्वल सर्वर है वो एक बार रीस्टार्ट हो जाएगा, मतलब जो भी हमारे चेंजेस होंगे वो उसमें अप्लाई हो जाएंगे। एक बार हम इसका स्टेटस देख लेते हैं। तो रीस्टार्ट जहाँ लिखा था CTL के आगे, तो उसकी जगह लिख देता हूँ स्टेटस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्टिव है और रनिंग मोड पे है। तो इतना हो गया। तो हमारा यहाँ पे जो डेटाबेस है वो यहाँ पे एक्सेसिबल है। तो इसे एक बार हम लॉगिन करके देख लेते हैं। तो माई सिक्वल -u आदर्श यूज़र और -p लिखता हूँ जैसे ही और एंटर करता हूँ तो ये मेरे से पासवर्ड मांग रहा है। मैं अपना आदर्श 123 पासवर्ड दे देता हूँ। तो यहाँ पे ये लॉगिन कर चुका है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, शो डेटा बेसिस करते हैं। तो हमारे पास वही डेटा बेसिस आ रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं क्रिएट डेटाबेस और टेस्टिंग
अंडरस्कोर आदर्श करके एक डेटाबेस बनाता हूँ। तो यहाँ पे ये क्रिएट कर चुका है, क्वेरी ओके आ चुकी है। मैं दोबारा से शो डेटाबेसेस करता हूँ तो आप देख सकते हो टेस्टिंग आदर्श करके यहाँ पे 4th नंबर पे मेरा डेटाबेस आ रहा है। तो इस तरीके से आप डेटाबेसेस बना सकते हैं। मैं इसे एग्जिट कर लेता हूँ। यहाँ तक तो था MySQL सर्वर में कैसे आप काम कर सकते हो, कैसे क्वेरीज लगा सकते हो, ये सारी चीज़ें। अब मैं इसका एक्सेस अपने वर्क बेंच पे लूँगा, तो उसके लिए मैं सबसे पहले विंडोज़ पे जाके वर्क बेंच को डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे वर्क बेंच डाउनलोड, और यहाँ पे मैं सबसे पहली या दूसरी वेबसाइट जहाँ पे ऑफिशियल mysql.com की वेबसाइट है, तो वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। MySQL वर्क बेंच को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, मेरा विंडोज 64 बिट है, मैं यहाँ से इसे डाउनलोड कर लूँगा। नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड, और यहाँ पे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये डाउनलोड होगा हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। जब तक हम यहाँ पे चलते हैं, हमें एक फ़ाइल यहाँ पे खोलनी है जो कि होगी नैनो के अंदर ETC, और ETC के अंदर MySQL, और देखो यहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन भी कर लेते हैं हम। कंप्लीट इंस्टॉल, जब तक इंस्टॉल हो रहा है हम उस फाइल के अंदर चलते हैं, ETC MySQL। और अगर हम यहाँ पे जाके mysql.conf.d में जाना है हमें, और यहाँ पे हमें mysql.d में जाना है हमें .conf, ठीक है। ये फाइल आप याद कर लीजिएगा, एंटर करेंगे। आई थिंक मैंने नैनो की स्पेलिंग सही नहीं लिखी। आप देखो यहाँ पे मेरे सामने वो फाइल खुल चुकी है। तो यहाँ पे जो बाइंड एड्रेस आपके सामने आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका लोकल होस्ट का। तो आप इसे 127.0.0.1 से हटा के 0.0.0 कर दीजिए, Ctrl X करिए और इसे Y प्रेस करके सेव कर दीजिए। यहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन मांग रहा है, तो इसे हम अप्रूव कर देते हैं। तो यहाँ पे इंस्टॉल भी हो रहा है। अब मैं एक बार दोबारा से इसे रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो systemctl रीस्टार्ट MySQL, तो यहाँ पे ये दोबारा से रीस्टार्ट हो चुका है। एक बार इसकी IP दोबारा से देख लेते हैं, ifconfig, तो 10.8 मेरी इसकी IP है। अब मैं इसे एक काम करता हूँ, जो मेरा लिनक्स सर्वर है इसे मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ और इसे फिनिश कर देता हूँ। अब मेरा जो वर्क बेंच है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, उसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास पहले से आ रहा था कनेक्शन, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा। आप यहाँ प्लस बटन पर जाइए, यहाँ पे अपना कनेक्शन का नाम दे दीजिए। मेरा है Ubuntu MySQL सर्वर। अब यहाँ पे होस्ट नेम आ रहा है, तो होस्ट नेम पे आपको क्या देना है? होस्ट नेम पे आपको आपके सर्वर की IP देनी है, जो है 192.168.10.8 मेरे केस में। तो मैं यहाँ वही IP दे देता हूँ, 192.168.10.8। आई थिंक 192 यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। यूज़र था मेरा आदर्श यूज़र, जो मैंने यूज़र बनाया था। स्टोर इन वॉल्ट में मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ, आदर्श 123। ओके करता हूँ, टेस्ट कनेक्शन करता हूँ। देखो सक्सेसफुली मेड द SQL कनेक्शन। ओके करते हैं, ओके कर देते हैं। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने मेरा जो डेटाबेस है, जो मैंने अपने सर्वर में बनाया था, वो मेरे पास यहाँ एक्सेसिबल है। देखो वहाँ पे टेस्टिंग आदर्श करके मैंने ऑलरेडी एक डेटाबेस बनाया हुआ था, तो वो भी डेटाबेस मेरे पास आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्रिएट इसका स्कीमा करके एक नया डेटाबेस बनाता हूँ और इसको लिख देता हूँ DB_from Windows और अप्लाई कर देता हूँ, फिनिश कर देता हूँ, तो देखो मैंने एक और डेटाबेस बनाया जो मैंने अपने वर्क बेंच के थ्रू बनाया है। और अगर मैं अपने सर्वर पे जाता हूँ और यहाँ पे वापस से लॉगिन कर लेता हूँ अपने यूज़र को, आदर्श 123 करके, तो यहाँ पे दोबारा से कमांड चलाता हूँ जो है शो डेटाबेसेस की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो सबसे पहले डेटाबेस आ रहा है DB_from Windows, यानी यहाँ पे भी वो अपडेट हो रहा है, वहाँ से भी वो अपडेट हो रहा है। मतलब आप इन डेटाबेसेस को अपने सर्वर पे भी मैनेज कर सकते हो, और जहाँ पे आपने एक्सेस लिया है इन क्रेडेंशियल्स को डाल के, जो कि था IP, होस्ट नेम, यूज़र और पासवर्ड, उसके थ्रू आप उसे अपने रिमोट नेटवर्क में या फिर रिमोट लोकेशन पे भी एक्सेस कर सकते हो। तो इस तरीके से ये पूरा सेटअप होता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, क्योंकि MySQL सर्वर भी यहाँ पे हम लिनक्स के अंदर इंस्टॉल करते हैं अपनी वेबसाइट्स को होस्ट करने के लिए, अपने पोर्टल्स को होस्ट करने के लिए। तो आई होप आपको ये क्लियरिटी हो गई होगी कि कैसे ये वर्क करता है और कैसे आपको एक यूज़र बनाना है, उसे प्रिविलेजेस देने, और कैसे आप उसका एक्सेस कहीं और पे ले सकते हो। सो कोई भी डाउट हो तो नीचे ज़रूर कमेंट करो, मैं आपको क्लियर करूँगा। बाकी ये MySQL कैसे हम यूज़ करेंगे और कहाँ और क्या क्या हो सकता है, AWS से कैसे कर सकते हैं, ग्लोबल नेटवर्क में कैसे कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट में कैसे ये सारा चीज़ें मैनेज होता है, तो वो AWS के कोर्स में हम सीखेंगे। सो यहाँ तक लिनक्स सर्वर की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती रहे। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियोस देखने से ही कुछ नहीं होगा, आप खुद से इन्हें इम्प्लीमेंटेशन करके देखिए। आई होप सो आप कर भी पाएंगे। कोई डाउट हो तो ज़रूर से नीचे आके मुझसे पूछिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।